नमस्ते, आपका मैजिक चांद पे स्वागत है। तो आज का सवाल है हु इज़ योर सोलमेट। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स, द डेविल कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कार्ड। बाद में है इमेजिन, यांग, जॉय, रिलीज, इंडिसिजन, करियर चेंज, मूव्स, विजडम, सी टर्टल, प्रोटेक्शन। आई एम नेवर गोइंग टू फील लाइक दिस अगैन, आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। अगर मैं आपके कार्ड्स यहाँ पे देखूँ, फर्स्ट 2 कार्ड्स को छोड़ के, वो है 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड। उन दोनों को छोड़ के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस कार्ड, ये तीनों ही कार्ड्स पैसे के बारे में बात करते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो सोलमेट हुए हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। ओके, और पैसे डेफिनेटली पैसे के हिसाब से काफ़ी स्टेबल हैं या पैसे बहुत अच्छे हैं इनके पास। ओके, दे माइट बी अ रिच मैन और अ रिच वुमन, ये मैं बोल सकती हूँ। एंड अगर मैं द डेविल कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखूं, ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि इन आपके जो सोलमेट है उनका जो पब्लिक इमेज है काफ़ी बहुत अच्छा है। ओके, जिस तरीके से लोग इन्हें देखते हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, एक नाम में सोसाइटी में इनका नाम है, बहुत लोग इन्हें पसंद करते हैं, लाइक रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इनकी पब्लिक इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, और इनकी पब्लिक इमेज मे बी बहुत डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, कंपेयर टू जो वो एक्चुअली हैं, बट काफ़ी रिलैक्स मुझे लगता है, काफ़ी एक टाइप का लिव एंड लेट लिव टाइप की मेंटालिटी इनकी होगी। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल कार्ड, नॉट विद द डेविल कार्ड बट डेफिनेटली विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये इंसान मटेरियलिस्टिक हैं। ओके, बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लाइक इनका घर काफ़ी मतलब जिस तरीके से जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं काफ़ी खूबसूरत है। ओके, मे बी इनके घर में एक गार्डन हो सकता है या इनका जो घर है काफ़ी खूबसूरत है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लाइक जिस तरीके से ये ड्रेसअप भी करते हैं, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि उनका वो क्लास दिखता है। ओके, लाइक दे आर वेरी ब्यूटीफुल ऑन द आउटसाइड एज़ वेल, लाइक बहुत खूबसूरत है, बाहरी खूबसूरती भी है एंड आई मीन लाइक अंदर अगर मैं देखूँ तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी ये इंसान लाइक जो भी चीज़ उन्होंने अकम्प्लिश किया है, जो भी अचीव किया है, वो बहुत मेहनत से किया है। ऐसे नहीं कि आसानी से इस इंसान को मिला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पर भले ही ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है इनके लाइफ में, या ऐसा होगा कि ये एक प्रीवियस रिलेशनशिप में रह चुके हैं और उस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो रिलेशनशिप एक समय के लिए बहुत टॉक्सिक हो गया था। क्योंकि अगर मैं 5 ऑफ कप्स देखूं विद द डेविल कार्ड, ये दोनों ही एक कार बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था इनका। ओके, एक सोलमेट कनेक्शन उनका भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है एंड एम्प्रेस कार्ड है। अगर आप देखो इस पर्टिकुलर रीडिंग में 2 क्वींस हैं। ओके, उसके ऊपर से 5 ऑफ कप्स भी है एंड डेविल कार्ड भी है, तो डेफिनेटली इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या मैं बोल सकती हूँ। पर राइट नाउ मे बी दे आर कमिंग आउट ऑफ इट, अभी इनकी लाइफ में वो इंसान है नहीं। ओके, बट देन अभी तक वो उनके दिमाग से नहीं निकले हैं, या दे हैव नॉट बीन एबल टू लेट गो ऑफ द अदर पर्सन, ये चीज़ है। सो विद द 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड, ये इंसान काफ़ी पावरफुल भी हैं, वो मुझे लग रहा है, एंड अपने इमोशंस नहीं दिखाते। ओके, इनका एक बहुत स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते, पर फिनेंसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। ओके, लाइक एक टाइप की हो सकती है बहुत मटीरियलिस्टिक मैंटालिटी, या जिस तरीके से सोचते हैं वो काफ़ी पैसों के हिसाब से, क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि इनका दिल टूटा है, आई फील दैट, एंड ये उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखो एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखो, एक टाइप का मुंह फेरे हुए हैं। सो ये चीज़ हुआ होगा जहाँ पे मे बी द वुमेन ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग विद, मतलब एक टाइप का कि दोनों ने डिसाइड कर लिया है टू गो द सेपरेट वेज। ओके, कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, उस टाइप की मेंटालिटी है। एंड आई थिंक वो निकल चुके हैं, पर अभी तक
एक्चुअली नहीं निकले, मतलब ये स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान और अपने काम पे बहुत फोकस्ड हैं, मे बी एक वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं ये इंसान, ओके। पर विद द एम्प्रेस कार्ड काफ़ी एक नर्चरिंग क्वालिटी है इनमें, लोगों का केयर करते हैं, लोगों की इज़्ज़त करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। पर एक पास्ट उनका जो है उससे वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रिलीज कार्ड भी है, ओके। सो विद द यंग कार्ड मुझे लगता है ये एक ग्रेट मैनिफेस्टर हैं, या बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम करते हैं। एंड काफ़ी एक टाइप का विजडम है, बहुत वाइज है ये इंसान, ओके। लाइक दिमाग है, या मैं बोल सकती हूँ कि जिस तरीके से सोचते हैं, एक बहुत डीप थिंकिंग है, ओके, इस इंसान में। एंड विद द सी टर्टल काफ़ी स्लो मूविंग हो सकते हैं, ओके। अगर कमिट करना हो या चीज़ें हो, इवेंचुअली शादी तो करनी है इनको, बट देन जो कमिटमेंट अगर वो टू कमिट दे माइट टेक सम टाइम, ओके, वो मुझे लग रहा है। एंड काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, जो भी उनके फ्रेंड सर्कल में हैं, या जो भी लोग इन जिनको ये पसंद करते हैं उनके बारे में काफ़ी प्रोटेक्टिव है, मुझे वो भी लगता है। एंड देन विद द करियर चेंज एंड विद द इनडिसीजन, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट डेफिनेटली एक बदलाव आने वाला है उनकी ज़िंदगी में, मतलब निकल नहीं पाए हैं अभी तक, बट देन एक बार उन्होंने डिसाइड, इट्स लाइक बैक एंड फोर्थ ऐसा हो रहा है उनके दिमाग में। लाइक उनको लगता है कि हाँ मैं निकल चुका हूँ, बट देन फिर से दे गो बैक, वैसा हो रहा है। एंड देन विद द इमेजिन कार्ड एंड विद द जॉय कार्ड, मुझे लगता है इस ये इंसान दे माइट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ओके। पर हर किसी से शेयर नहीं करते, बहुत काफ़ी प्राइवेट इंसान मुझे लग रहे हैं, मतलब काफ़ी सोशेबल नहीं, लाइक वेरी प्राइवेट, ओके। एंड इनको एक डर है कि ये गलती फिर से दोहराना नहीं चाहते ये इंसान, ओके। सो जब इनिशियली अगर आपका रिलेशनशिप भी शुरू हुआ तो इट माइट टेक सम टाइम, एंड बहुत एक टाइप का दिमाग में हो सकता है, या बहुत फैंटेसी हो सकती है बिफोर दे अप्रोच यू, वो चीज़ है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स, then है peace card, clean it up, wisdom, expansion, impatience, empathy, animals, raccoon, inventor, hummingbird, miracles. I know they love you, but this person will never have the guts to go after what they want. Waiting is pointless. Take control of your life. Your shadow, I like the thought. Your thoughts are like the shadow I cannot get rid of. सो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ, फर्स्ट थिंग है ये इंसान एक एनिमल लवर है, एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं, वो मुझे विद द एनिमल कार्ड दिखाई दे रहा है। एंड बहुत स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट है ये इंसान विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, ओके। वेरी इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट एक ऐसा वाइब देते होंगे दूसरे लोगों को कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, एक साइकिक भी हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक साइकिक है, एम्पैथी कार्ड भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ओके। सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द हाई प्रीस्टेस, जैसे मैंने कहा कि एक वाइब देते हैं दूसरों को, क्योंकि उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ओके। पर बहुत प्राइवेट रह सकते हैं ये इंसान, लाइक काफ़ी अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहते, अपने मतलब अपने बारे में भी रिवील नहीं करना चाहते, लोगों को बताना नहीं चाहते कि वह ऐसे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। वो चीज़ हो सकता है विद द हाई प्रीस्टेस। इमोशनली इमोशंस भी, लाइक they have a hard time being vulnerable, okay, with the high priestess। काफ़ी एक strong independent man हो सकते हैं या women हो सकते हैं, and emotions के हिसाब से थोड़ा कतराते होंगे दूसरों को दिखाने से, okay। बट ये इंसान एक्सट्रीम इमोशंस फील कर सकते हैं, लाइक बहुत हाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत लो, मतलब अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे, इट विल बी लाइक एक्सट्रीम्स।
एक टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट टाइम इट माइट गो रियली डाउन, एक टाइप का उस टाइप का हो सकता है। या हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह चुके, जो शादी है, एंड देन दे हैव डिवोर्स्ड, ओके, वो थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपके दूसरे कार्ड्स देखूँ तो क्योंकि ये इंसान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, दे हैव टू कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप जो ख़राब हो चुका है, या वो रिलेशनशिप अभी उन्हें खुशी नहीं दे रहा, उस रिलेशनशिप से आइदर आपको या उनको निकलना है, ओके क्योंकि यहाँ पे पीस है, क्लीन इट अप है, बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लग रहा है ये जो 4 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दी हाई प्रीस्टेस, ये एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड पेज ऑफ कप्स दूसरे इंसान को, क्योंकि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, एंड ऑलमोस्ट एक बहुत इंडिपेंडेंट होने की वजह से आई थिंक समवन इज इंटरेस्टेड इन यू विद द पेज ऑफ कप्स, ओके। एंड ये इंसान थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं विद द पेज ऑफ कप्स, क्योंकि यूजुअली जिस तरीके से एक पेज ऑफ कप्स फील करते हैं, एक क्रश एनर्जी है, बट बहुत अप एंड डाउन इमोशंस, जैसे 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अप एंड डाउन इमोशंस। सो आइदर आइदर आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनका ऐसे अप एंड डाउन इमोशंस है, या आप ऐसे हो सकते हो, ओके। सो अगर मैं देखूँ तो ये विजडम, एक्सपेंशन एंड इम्पेशंस, मे बी आप काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हो कि ये इंसान आपके ज़िंदगी में कब आने वाले हैं, या आपके सोलमेट कब आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, बट डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान अपनी ग्रोथ पे, अपने आप के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं अभी, ओके। विद द एक्सपेंशन कार्ड एंड विद द विजडम कार्ड, लाइक बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इस इंसान को भी एंड आपको भी। एंड दूसरा जो एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, या यू विल मीट ईच अदर, आपकी लाइफ काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी विद द हमिंग बर्ड एंड मिरेकल्स, क्योंकि आप ये कार्ड देखो, काफ़ी खूबसूरत है ये कार्ड, ओके। सो आई फील लाइक दैट कि लाइफ आपकी काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी। एंड विद द रकून एंड विद द इन्वेंटर, ओके, मे बी डिसाइड करने में, नॉट विद द डिसाइड, ओके लेट मी सी, एक टाइप का बहुत प्लेफुल एनर्जी हो सकती है आप दोनों की, मतलब भले ही ये इंसान काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखते होंगे या कुछ भी वैसे दिखते होंगे, बट देन आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी फन भरा हो सकता है, या आप दोनों शेयर कर सकते हो कि आपको भी जानवर बहुत पसंद है, उनको भी जानवर बहुत पसंद है, ये चीज़ हो सकता है, ओके। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ग्रुप सेटिंग में आप इस इंसान को मिलोगे। अगर मैं ये 3 कार्ड्स देखूँ यहाँ पे, विजडम, इम्पेशंस एंड कौन सा एक और कार्ड है, एक्सपेंशन, ये तीनों कार्ड अगर मैं देखूँ यहाँ पे, एक फिगर इज सेम, ओके। यहाँ देखिए दिस ओल्ड मैन, यहाँ पे भी ये ओल्ड मैन, एंड यहाँ पे भी ये ओल्ड मैन। तो आई थिंक, ओके, मुझे क्या लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लाइफ को गाइड करने वाले हैं, दैट आई सी, सेम फिगर इन ऑल द थ्री, ओके। जिसके वजह से मुझे लगता है कि एवर प्रेजेंट आपकी ज़िंदगी में हमेशा ये इंसान रहने वाला है, या हमेशा रहा है, ओके। मे बी आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, ओके। मुझे लगता है विद द विजडम कार्ड एंड द एक्सपेंशन एंड द इम्पेशंस कार्ड, क्योंकि ये तीनों इंसान ये एक इंसान तीनों कार्ड्स में है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ रह चुके हो, या जानते हो आप ऑलरेडी इस इंसान को, ओके। एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एक टाइप का दोनों ही मुझे लगता है आपको एंड दूसरे इंसान को बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आप के ऊपर मेहनत करें, एंड देन यू विल कम टुगेदर, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको भी मेहनत करने, एक है द पेज ऑफ कप्स जिनको इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है, एंड दूसरे को अपने पास से निकलने की ज़रूरत है, ओके। पास से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, बट देन फिर भी वो हर्ट है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, मुझे लगता है।
ओके, वो हर्ट को निकालने की ज़रूरत है। ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स है टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of cups, the tribe, not for you, all that glitters, growth, despondence, bittersweet growth, bodywork, infinite possibilities, penguin, authentic, unlikely couple, surprise if I end up with you, not in touch, temporary, permanent, can't clarify right now, accept the truth, swallow the bitter pill. जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आइदर आपका दिल टूटा है या आप एक ऐसे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हो जहाँ पे ओके दूसरा इंसान आपको बहुत कुछ सिखा देने वाला है, ओके लाइफ के लेसन सिखाने वाला है। ये इसलिए होगा क्योंकि आपके जो सोलमेट है वो काफ़ी अलग हैं, आपके जो यूजुअल टाइप है उससे काफ़ी अलग है, ताकि आप फाइनली अप्रिशिएट करो वो सही इंसान जब वो आपकी ज़िंदगी में आए। So with the 3 of swords वो है heartbreak, with the 7 of swords वो है lies, cheating, deceit, सारी अच्छी चीज़ें नहीं, okay, and with the 4 of cup rejection, maybe आप लोग का एक तरफा प्यार हुआ होगा, ओके आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है कि जिस तरीके से आप फील करते हो वो दूसरा इंसान नहीं फील करता है, तो एक टाइप का ऑलमोस्ट एक तरफा प्यार जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपका दिल टूटा है और आपको प्रॉब्ली लगा है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, बट वो इंसान आपके सोलमेट नहीं है। क्यों वो आपके सोलमेट नहीं है? क्योंकि आपके ज़िंदगी में वो आए ताकि आपको लाइफ के हार्ड लेसन सिखा सकें और आप एक सही इंसान को अप्रिशिएट कर सको, ओके क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं या मैं बोल सकती हूँ आपके जो सोलमेट हैं वो काफ़ी एक बैलेंस्ड इंसान है, ओके विद द टेम्परेंस कार्ड एंड विद द 2 ऑफ कप्स। आपकी जो रिलेशनशिप है दोस्ती से शुरुआत हो सकती है या मैं बोल सकती हूँ कि एक बहुत स्टेडी प्रोग्रेस, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। एंड ये तब होने वाला है जब ऑलमोस्ट आप तंग हो जाओगे कि मैंने बहुत कुछ ये सह लिया, दिल मेरा टूट गया, मैंने बहुत गलत लोगों के साथ संगति बनाई, यू नो लाइक विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके लाइक धोखा, ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। तो आप एक समय आने वाला है जहाँ पे आपको लगेगा कि बस हो गया, अब मैंने बहुत कुछ सह लिया है, अभी मुझे एक टाइप का एक हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए या बहुत नॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे जिस तरीके से मैं फ़ील करता हूँ या करती हूँ उसी तरीके से दूसरा इंसान भी फील करे। लाइक आप चाहते हो कि वो दोनों दोनों आप फील करो, भले ही एक स्लो एक दोस्ती किससे क्यों ना शुरुआत हो या ऑलमोस्ट लाइक आप दोनों एक दूसरे की तरफ इतना स्ट्रांगली नहीं फील करते, बस समय के साथ वो रिलेशनशिप ग्रो हो जिन पे आप ट्रस्ट कर सको। तो ये जो आपके सोलमेट होंगे ना वो उन पे आप ट्रस्ट कर सकोगे, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे डिस्पोंडेंस कार्ड है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक तंग आ जाना एंड देन फाइनली आप एक सही दिशा में आपको लाइफ आगे बढ़ाएगी, ओके सो आपको समझ में आने वाला है विद द नॉट फॉर यू एंड विद ऑल दैट ग्लिटर्स कि जो इंसान लाइक हर चीज़ जो चमकता है वो सोना नहीं है। सेम वे आप ना लोगों को परखने की क्षमता रखोगे या सीखोगे ये चीज़, ओके क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ आप सीख रहे हो एंड आपको लाइक लगेगा कि हाँ जो आपके लिए सही हो विथ द ट्राइब, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे या आपके जो गोल्स हैं लाइफ में काफ़ी सपोर्ट करेंगे पैसे के हिसाब से, मे बी आपके करियर में भी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है ये इंसान, मुझे वो चीज़ लगता है। आपके जो सोलमेट हैं वो उनके बॉडी में टैटू हो सकता है, ओके मुझे वो डेफिनेटली लग रहा है विद द बॉडी वर्क एंड एक एंडिंग भी है, मतलब जब तक आप um, ये हार्ट ब्रेक और वो धोखा चीज़ से आप निकलोगे नहीं, क्योंकि 3 + 7 = 10, ओके तो 10 और स्वॉर्ड्स है डेथ कार्ड। सो यहाँ पे आप एक बदलाव से गुजरे हो या बदलाव से गुजरोगे, ओके और तब आपको रियलाइज़ होगा, तब एक टाइप का आप एक गुड बाय बोल दोगे एंड देन व्हेन यू मूविंग फॉरवर्ड
एक टाइप का ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तब आएगा जब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, इस गलत चीज़ों से जब निकल रहे हो तब आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आने वाला है। एंड विद द ग्रोथ एंड ग्रोथ कार्ड, डेफिनेटली ये इंसान आपको आपके लाइफ में मे बी जब आपके लाइफ में आएंगे आप काफ़ी ग्रो करोगे, या पैसों के हिसाब से या आपके करियर के हिसाब से किसी तरीके से ये इंसान आपको सपोर्ट करने वाला है, मुझे ये लग रहा है। ओके, ये आपके सोलमेट होने वाले हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पेंगुइन है। सो इस कनेक्शन में सच्चाई होने वाली है। एंड अगर आप ओरेकल कार्ड देखें, ओके, ये विजडम ओरेकल कार्ड देखें, यूजुअली इस विजडम ओरेकल कार्ड में सोलमेट पेंगुइन से रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये आपके सोलमेट होंगे, एंड जो आपका कनेक्शन होगा वो काफ़ी ट्रू होगा या सच होगा, सच पे बेस्ड होगा। ओके, एंड आप दोनों एक दूसरे को, आप भी ट्रांसफॉर्म होके, लाइक ओनली आफ्टर यू ट्रांसफॉर्म्ड यू विल मीट दिस पर्टिकुलर पर्सन, मुझे लगता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स हैं एंड 2 बटरफ्लाइज हैं, एंड बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत अच्छे बदले हुए इंसान, एंड देन you'll मीट each अदर। ओके, वो चीज़ हो सकती है। दूसरी एक और चीज़ है, ये इंसान आपको फ्रीडम देगा। दे विल एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर। पूरी फ्रीडम देंगे ये इंसान कि जैसे आप हो वैसे आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं ये इंसान। ओके, सो ये जो आपके जो पास्ट से रिलेटेड है, या जो ये हार्ट ब्रेक है या धोखा है, वो है कि with the accept the truth and swallow the bitter pill, sorry, accept the truth and swallow the bitter pill। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो चीज़ है, आपको उस नेगेटिविटी से आपको निकलना पड़ेगा। एंड ये इंसान आपके यूजुअल टाइप नहीं रहेंगे, दे माइट बी अ लिटिल डिफरेंट। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।